हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक पहले अपन हेडिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वैसे तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। जब आप लोग पोटेंशियल को टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्वल आ जाता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें जो है वो मैक्सिमम वर्क डन मिले एक गैल्वेनिक सेल से, तो हमें चार्ज को क्या है, रिवर्स में भी पास होना पड़ेगा। चार्ज को रिवर्स पास करना पड़ेगा और रिवर्सिबल वर्क डन जो किया जाएगा गैल्वेनिक सेल के द्वारा, वो उसकी जितनी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा वो उसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है रिवर्सिबल में, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन। और अभी हमने देखा वोल्टेज इनटू चार्ज। अगर चार्ज अपन n इंटू एफ लगा ले, वेर एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट और n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ई सेल इज द पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। जो ई सेल है वो एक इंटेंसिव पैरामीटर है। ई सेल एक इंटेंसिव पैरामीटर होता है। इंटेंसिव पैरामीटर का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव पैरामीटर का मतलब ये होता है कि वो नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम लोग बात करें डेल्टा जी की, तो ये एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ये एक्सटेंसिव पैरामीटर है, मतलब ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एक मेरे पास जैसे डैनियल सेल की इक्वेशन है, जिंक प्लस कॉपर के आयंस रिएक्ट टू गिव जिंक आयंस प्लस कॉपर। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन में आपके पास कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। लेकिन अगर इसी हम लोग इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे लाइक दिस, तो अब जो n की वैल्यू है वो आपके पास 4 बन जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू पहले 2 है इस रिएक्शन के लिए, लेकिन अगर ये रिएक्शन है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो डेल्टा जी है वो अमाउंट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे आप 2 लिखो 4 लिखो, उसका ई सेल पे कोई असर नहीं होता, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज वाई दिस इज इंटेंसिव पैरामीटर या प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हम लोगों ने डेल्टा जी की बात कर ली। एनएफई सेल, अगर मान लो सभी स्पीसीज की कंसंट्रेशन 1 है या यूनिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इज यूनिटी, अगर यूनिटी यानी कि 1 है तो हम लोग ई सेल को ई नॉड सेल लिखेंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो फिर जो डेल्टा जी को लिखने का तरीका है वहां पे नोड लग जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ई नोड सेल की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड सेल। तो एक तो ये आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम लोग कोरिलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले फॉर्मूले से। इसको इरेज करते हैं हम लोग।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद वो याद करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 लिखना है, लिख दो, अपॉन n log kc। ये फॉर्मूला था आपके पास, अगर आप लोगों ने इस फॉर्मूले को याद किया हो। उसके बाद आप इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते थे अगर आप लोग वैल्यूज पुट ना करो। 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log KC। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे डेल्टा G नॉट के फॉर्मूले में N इंटू एफ दिखाई दे रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला जो है इस वाले में क्या करूंगा, पुट करूंगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, E नॉट सेल की वैल्यू डेल्टा G नॉट में पुट कर देंगे। करते हैं पुट, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF और E नोड की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं log KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो NF के साथ NF कैंसिल हो जाएगा, तो -2.303 RT log KC। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला डन हो जाएगा। देखिए आपको बुक में ना 2.303 नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो लॉग है वो नेचुरल उठाया हुआ है, तो आप नेचुरल लॉग में लिखोगे तो ये बनेगा। अगर लॉग बेस 10 लेना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका डेल्टा G नोड E नोड सेल के साथ भी कनेक्ट हो गया और डेल्टा G नोड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी कनेक्ट हो गया। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोग दोनों तरीकों से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है एग्जांपल 3.3 एनसीईआरटी में, वो करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1, यानी कि ई नोड सेल की वैल्यू मुझे 1.1 वोल्ट दी हुई है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। मुझे यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नोड, क्योंकि स्टैंडर्ड आ गया तो नोड है और आपको फॉर्मूला पता है NFE नोड सेल। रिएक्शन उन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन कर दी है। वैसे भी डैनियल सेल की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन, अगर एग्जाम में ना भी दी हो फिर भी आप लोग उस चीज को करें। ओके, अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि कितने यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। और फैराडेज कांस्टेंट आपको पता है, हम लोग रफली 96500 कूलम मोल इनवर्स ले सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू फैराडे कांस्टेंट की 96487 कूलम मोल इनवर्स होती है। उसके बाद n की वैल्यू पुट कर दो 2, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500, या फिर ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हो। और ई नोट सेल मुझे गिवन है 1.1, तो इनको कैलकुलेट करके मेरा जो आंसर है वो आ रहा है 21227 जूल पर मोल। तो ये मेरा आंसर जो है वो बन जाएगा। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 21.22 यहाँ पर जूल पर मोल बन जाएगा, या फिर 21.227 भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे मुझे को कुछ गड़बड़ लग रहा है इनकी कैलकुलेशन में, जस्ट अ सेकंड मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लूं। 1.1 इंटू 2 इंटू 96500 3636। ओके, यहाँ पे इनका गड़बड़ है। यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दी हुई है 96487, मैं यहाँ पे 96500 से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग 212300 जूल पर मोल। अगर किलो जूल में करना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो आई एम गेटिंग 212.30 जूल पर मोल। और इस तरीके से मेरा जो आंसर है वो डन हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।